पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खौफ में हैं। उन्हें अपने साम्राज्य के अंत का डर सता रहा है। हालात ये है कि पूरे पाकिस्तान में हाई अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर सैन्य बूटों की धमक है। वजह है एक ऐसी क्रांति का डर जिसने एशिया से लेकर दक्षिणी अमेरिका तक बड़े बड़े हुक्मरानों की सत्ता हिला दी है, जिसकी आंधी में बड़े बड़े साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गए। और ये क्रांति है जेनजी की क्रांति, और यही वजह है कि डरे मुनीर ने अपना जिहादी मिशन शुरू कर दिया है। युवाओं के मशहूर चेहरों को निशाना बनाने के लिए अपनी सीक्रेट टीम एक्टिव कर दी है। आखिर क्यों मुनीर डरे हुए हैं और क्या है मुनीर का जेनजी दमन का वो जिहादी मिशन, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। मुनीर और शहबाज के राज में पाकिस्तान में कट्टरपंथी इतने हावी हो चुके हैं कि उन्हें आधी आबादी की आजादी मंजूर नहीं, और आंकड़े इसी बात की गवाही दे रहे हैं। पाकिस्तान की प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठन साहिल ने एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें आधी आबादी पर जुल्मों का पूरा लेखा जोखा है। जिसमें जो जानकारी सामने आई है वो बताती है कि साल 2025 में आधी आबादी पर अत्याचार के कुल 6,543 घटनाएं दर्ज की गई, जिनमें 1,414 हत्याएं, 1,144 अपहरण के मामले दर्ज हुए और 585 महिलाओं के साथ रेप जैसी निर्मम घटना को अंजाम दिया गया। वहीं कट्टरपंथियों के जुल्मों से तंग आकर 649 महिलाओं ने आत्महत्या कर ली। और ये घटना सबसे ज्यादा पंजाब प्रांत में हुई, जहां आधी आबादी से अपराध के 78% मामले दर्ज किए गए। और ये देखिए, जो आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं ये बहुत हैरान करने वाले हैं। पाक के किस प्रांत में ज्यादा मामले आए सिलसिलेवार तरीके से ये भी समझिए। सबसे पहले जो मैंने डेटा आपको दिया वो ये कि आधी आबादी से अपराध के 78% मामले दर्ज किए गए। वहीं सिंध की बात कीजिए, वहां पर 14%। खैबर पख्तूनख्वा में ये आंकड़ा 6% का रहा। बाकी पूरे पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में 2% घटनाएं दर्ज की गई, जो बताने के लिए काफी है कि मुनीर राज में आधी आबादी पर किस तरीके के जुल्म किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस जुल्म और इंतहा लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है, और इसी को लेकर महिलाएं अब मुखर होती हुई भी नजर आ रही हैं, जो आंकड़े इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पाक के किस प्रांत में सबसे ज्यादा मामले हैं? साफ है, पंजाब में 78%, सिंध में 14%, खैबर पख्तूनख्वा में 6% और दूसरे जो अलग अलग पाकिस्तान के हिस्से हैं वहां पर 2%। ऐसे में वहां के हुक्मरानों पर, वहां की सेना को लेकर, उसके कार्यकलापों को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन मुनीर की ये दमन नीति यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके निशाने पर हर वो जेनजी है जो उनके साम्राज्य को चुनौती देता रहा है। और देखिए, पहली जो जानकारी हमने आपसे साझा की थी, पाक में आधी आबादी पर जुल्म का जो सिलसिला है वो साल 2025 में किस तरह से बढ़ता चला गया, वो आंकड़े आपके सामने हैं। हत्या के मामले आधी आबादी के सामने आए साल 2025 में 1,414, उसके बाद अपहरण के केसेस, रेप के केसेस और आत्महत्या के केसेस। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और शो के इस हिस्से में बात ट्रंप के उस प्लान की जिसके तहत वो संपूर्ण धरती पर राज करने का सपना देख रहे हैं। जी हां, अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया पर राज करने का सपना देख रहे हैं। ट्रंप जो कुछ कह रहे हैं उससे साफ है कि वो दुनिया पर नियंत्रण कर उसे अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, और यही वजह है कि उनका विस्तारवादी मिशन अब बहुत तेज हो चुका है। ग्रीनलैंड और कनाडा के बाद अब उनके टारगेट पर एक और देश आ गया है। सवाल यही है कि अगर ट्रंप का ये सपना पूरा हुआ तो दुनिया किस तरह से बदल जाएगी। ग्रीनलैंड, डेनमार्क, कनाडा, क्यूबा, कंबोडिया, मेक्सिको, ईरान और अब इराक। वेनेजुएला फतेह के बाद ट्रंप का विस्तारवाद इतना तेज हो चुका है कि उनके रडार पर एक साथ दुनिया के 7 देश आ गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी को कब्जे की धमकी दे रहे हैं, कहीं सैन्य हमला करने की चेतावनी जारी कर रहे हैं, तो कहीं तख्ता पलट करने का दम भर रहे हैं। मैं सुन रहा हूं कि महान देश इराक बहुत गलत फैसला ले सकता है और नूरी अल मलिकी को फिर से प्रधानमंत्री बना सकता है। मलिकी के पिछले कार्यकाल में इराक गरीबी और हिंसा में डूब गया था, ऐसा दोबारा नहीं होने देना चाहिए। ट्रंप ने आगे लिखा कि मलिकी की नीतियां और विचारधारा पागलों वाली है। अगर वो इराक के प्रधानमंत्री चुने गए तो अमेरिका इराक की मदद करना बंद कर देगा। बिना अमेरिकी सहायता के इराक के पास सफलता, समृद्धि या आजादी की कोई संभावना नहीं होगी।
तो ट्रंप जिस नूर अल मलिकी का विरोध कर रहे हैं वो कौन है, अब ये समझते हैं। मलिकी ईरान के बड़े शिया नेता हैं। 1970 से 2003 तक वो निर्वासन में सीरिया और ईरान में रहे। 2003 में उनकी इराक वापसी हुई। वापसी के 3 साल बाद यानी 2006 में इराक के प्रधानमंत्री वो बन गए। आगे चलकर मलिकी ही वो शख्स हैं जिन्होंने 2006 में सद्दाम हुसैन की फांसी को मंजूरी दी थी। मलिकी 2006 से लेकर 2014 तक इराक के प्रधानमंत्री रहे। भ्रष्टाचार, सांप्रदायिक हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता की वजह से 2014 में उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब सवाल यह है कि आखिर ट्रंप को मलिकी से दिक्कत क्यों है। इसकी 1-2 वजह नहीं बल्कि पूरी 5 वजह हैं। पहली वजह तो यही है कि मलिकी ईरान के करीबी और अमेरिका के विरोधी माने जाते हैं। ट्रंप ईरान को अपना बड़ा दुश्मन मानते हैं। उनको डर है कि मलिकी की वापसी से इराक में ईरान का प्रभाव और बढ़ जाएगा। और इतना ही नहीं, जब वो इराक की सत्ता में थे तब उन पर सुन्नी और कुर्द समुदाय से भेदभाव के आरोप लगे। उनके शासन में भ्रष्टाचार और सांप्रदायिक हिंसा में बढ़ोतरी हुई। 2006 से 2014 के दौरान मलिकी इराक में राजनीतिक अस्थिरता का कारण भी बने। उन पर आतंकी संगठन ISIS को बढ़ावा देने का भी आरोप लगा। यही वजह है कि ट्रंप मलिकी के खिलाफ खड़े हैं। ट्रंप खामनेई और उनकी सत्ता का खात्मा करना चाहते हैं। ईरान के परमाणु मिशन को समाप्त करना चाहते हैं। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल मिशन का अंत चाहते हैं। ईरान में अपनी कठपुतली सरकार बनाने के प्लान पर काम कर रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के पास नौसेना के 2 बेड़ों को तैनात कर दिया है। इनमें अमेरिकी स्ट्राइक ग्रुप और घातक मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी हैं। अमेरिका ने हमले के दौरान बॉम्बर और फाइटर जेट की रिफ्यूलिंग के लिए 10 फ्यूल टैंकर भी भेज दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अपने बेस पर B-2 बॉम्बर को भी तैनात कर दिया है। इतना ही नहीं, F-15 और F-35 लड़ाकू विमानों के बेड़े भी ईरान के पास मौजूद हैं। दरअसल ट्रंप के टारगेट पर, उनके रडार पर 1-2 नहीं बल्कि दुनिया के 7 देश आ गए हैं। अब सवाल यही है कि अपनी विस्तारवादी नीति को सफल बनाने के लिए क्या ट्रंप इन 7 देशों पर हमला करेंगे? अगर ट्रंप ने ऐसा किया तो दुनिया की प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या ट्रंप की हड़प नीति तीसरे विश्व युद्ध का कारण बनने जा रही है?